लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री प्रफुल्ल चौधरी जी उपस्थित हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं और अपने प्रवक्ता श्रीमान प्रफुल्ल चौधरी जी से आग्रह करते हैं कि वो अपनी प्रेस वार्ता को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद तारिक जी। प्रेस के मित्रों का भी स्वागत है। देखिए, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस वार्ता करने के लिए यहाँ आप सब लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। कुछ समय से हम एक नैरेटिव बार बार सुन रहे हैं कि 1,36,000 करोड़ अगर केंद्र से मिल जाए, जो झारखंड की बकाया राशि है, तो झारखंड का कायाकल्प हो जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनके कैबिनेट के कलीग्स, उनके जितने सहयोगी सत्ताधारी दल के गठबंधन के नेता हैं, वो समय समय पर इस 1,36,000 करोड़ के नैरेटिव को दोहराते रहे। और क्या कहते हैं साहब वो लोग कहते हैं कि भाई केंद्र ने इस बार भी बजट में 1,36,000 करोड़ का प्रावधान नहीं किया, ये झारखंड के साथ नाइंसाफी है। आज हम आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, जिसके आधार पर ये मुआवजे की राशि की बात चल रही है, हम उसको कोट करके ये सिद्ध करेंगे कि किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्री, उनके पार्टी के नेता गलत नैरेटिव बना रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी और उनके कैबिनेट के कलीग्स किस तरीके से जो 1,36,000 करोड़ की बात करते हैं, वो हवाई बात है। भाई, झारखंड का जो भी वाजिब हक है उसको देने के लिए भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश कृत संकल्पित है। हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। झारखंड का जो भी वाजिब हक होगा उसको जरूर मिलना चाहिए और मिलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी 1,36,000 करोड़ की जो राशि कहते हैं ना, और सुप्रीम कोर्ट का मैं दिखाऊंगा कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मैं कोट करने जा रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे ही दिखाया है, उसका स्वागत किया था, लेकिन फिर भी एक ही बार में 1,36,000 करोड़ मांग रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है अगस्त 2024 का सुप्रीम कोर्ट का। ये मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम माडा के नाम से जानते हैं, वर्सेस सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं अन्य के विरुद्ध जो जजमेंट आया था, जिसमें माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब और अन्य लोग थे, वो देखिए ये जजमेंट की कॉपी है। ये जजमेंट है जो झारखंड एवं पूरे जितने मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनके बकाया राशि से संबंधित है। तो इस बार एक बार इस जजमेंट में एक्चुअली क्या है और मुख्यमंत्री जी कैसे गलत नैरेटिव बोल रहे हैं, दोनों को जानना आवश्यक है। देखिए, इस जजमेंट की शुरुआत ही में पहले अगर आप सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे तो उन्होंने काफी सारे रेफरेंसेस दिए हैं। बहुत लंबे समय तक जो यहां पर रेफरेंस चलता था वो था इंडियन सीमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। उसमें बहुत सारे क्लॉजेस थे। इंडियन सीमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस थे जिसमें शायद झारखंड को उतना फायदा नहीं होता। माडा वर्सेस सेल एवं अन्य में सुप्रीम कोर्ट ने इसके सारे प्रावधानों को पलट दिया और इसमें जो लोग पार्टी नहीं भी थे, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से वर्णित किया कि जो जो राज्य इसमें पार्टी नहीं है उसको भी इस जजमेंट के आलोक में उनका हक मिलेगा। और ये साफ इन्होंने लिखा कि देखिए, इंडियन सीमेंट एक्ट, पार्लियामेंट ने सेस और अदर टैक्स के लिए मिनरल वैलिडेशन एक्ट 1992 को एस्टैब्लिश किया। अब ये इसका टेक्निकल पार्ट है। इसके टेक्निकल पार्ट में आपको जाने से बेहतर है कि इसका जजमेंट क्या आया था। मैं फिर से बताऊं, माडा वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं अन्य का ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का अगस्त 2024 का। उसमें ये स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो राज्यों का मुआवजा है वो उनको मिलना चाहिए। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस भी ले डाउन किए थे। ये सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है। इन्होंने कहा कि 3 डिकेड हो गए, 30 वर्ष हो गए इंडियन सीमेंट के जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का पहले, और इसमें बहुत सारा मैटर जो है अलग अलग राज्यों का वो फंसा हुआ है और ये लार्जर बेंच में सुप्रीम कोर्ट का भेजा गया और स्टेट गवर्नमेंट has to waive the outstanding interest accrued on the principal due from the SSC। इसका सीधे शब्दों में अर्थ समझे,
राज्य सरकार इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकती है, जो वो इंटरेस्ट जिससे वो असेसमेंट मांग रही है। यह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का क्लॉज 24th पॉइंट में साफ लिखा है। This direction applies to all assesses regarding of whether they have approached the court or high court challenging the validity. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से लिखा कि ये जजमेंट उन सारे राज्यों और उन सारे पार्टियों पर भी लागू होगा जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को अप्रोच किया है या नहीं किया है। इस केस यानी ये केस की वैलिडिटी पूरे देश में है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। देखिए, इसका कंक्लूजन का पॉइंट नंबर 27.2 जो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें लिखा है कि जो आपको पेमेंट मिलेगा रॉयल्टी के ऊपर या जो आपका ड्यूज है स्टेट का, वो 12 बराबर इंस्टॉलमेंट में 1 अप्रैल 2026 से मिलेगा। यानी झारखंड का जो भी बकाया राशि है, यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, कोई भारत सरकार का निर्णय नहीं है। 1 अप्रैल 2026 से ये 12 बराबर इंस्टॉलमेंट में यानी अप्रैल 2037 तक ये राज्यों को दे होगा। फिर हम जानना चाहते हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी को इस जजमेंट के बारे में पता है, मैं दिखाऊंगा भी कि कैसे पता है, फिर वो क्यों एक ही बार में 1,36,000 करोड़ झारखंड की बकाया राशि वो बार बार मांग करते हैं। झारखंड की जो भी बकाया राशि है उसका यहां जिक्र नहीं है क्या बकाया राशि है। 60,000 करोड़ राज्य सरकार ने इंटरेस्ट जोड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट का अगला पॉइंट में जजमेंट का फाइनल कंक्लूडिंग पॉइंट में बता रहा हूं, 27.3 द लेवी ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ऑन डिमांड्स मेड फॉर द पीरियड बिफोर 25/7/2024 शैल स्टैंड वेट फॉर ऑल द असेसेस। यानी जो